आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र चल रहा है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की। और आज स्पीकर साहब की ओर से बाकायदा ये भी कहा गया कि 370 पर बार बार बात नहीं होगी, उस पर पहले बात हो चुकी है, रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर नेता नजीर अहमद गुरेजी साहब, जो कि गुरेज से विधानसभा सीट जीते हैं। गुरेजी साहब, ये जो आज स्पीकर साहब ने कहा कि 370 पर बार बार बात नहीं होगी, ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन है वो पास हो चुका है और सीएम साहब ने भी वो कहा कि वो इंटैक्ट है, तो क्या इससे मैसेज क्या देने की कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? मैसेज नहीं, स्पीकर साहब ने ऐसा नहीं कहा कि 370 पे बात नहीं हो सकती। उसने कहा रेजोल्यूशन जो आप ला रहे हो तो बार बार रेजोल्यूशन तो लाया गया, ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया गया और वो दिल्ली भेजा गया। तो बार बार वो रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं। उसने नहीं कहा 370 पे बात नहीं कर सकते। उसने कहा कि 370 पे एक रेजोल्यूशन आ गई जिसको हाउस ने पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, इसमें आपको और बात करने की जरूरत नहीं है। सीएम साहब ने भी 2 दिन पहले ये कहा था कि भाई ये मत भूलो कि हमारे पास रेजोल्यूशन अभी पड़ा हुआ है जो पास किया गया विधानसभा की ओर से। क्या ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, या आप कहना क्या चाह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहना क्या चाह रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहना चाह रही है कि हमने जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमने उसमें भी बताया है कि 370 जो है हमारा बेसिक मामला है। वापस लाना चाहते हैं? मतलब कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, क्यों नहीं लाना चाहेंगे? क्योंकि हमारे इस रियासत को, हम तो देखिए 370 कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इस देश से अलग होना चाहते हैं या हम इस देश का हिस्सा है। और इस पार्टी का नस्बुलैन है 47 से लेकर अभी तक कि हम इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क का हिस्सा रहेंगे। 370 जो हमें स्पेशल स्टेटस मिला था इस रियासत को, उसके लिए हम कह रहे हैं कि वो हमसे छीना गया। तो लगता है कि ये मुद्दा हमेशा जिंदा रहने वाला है। जो तोड़ने वाले हैं वो कहेंगे हमने तोड़ा, और जो आप कह रहे हैं कि हम लाएंगे, तो ये इसको जिंदा रखेंगे। जिंदा नहीं रखेंगे, नहीं, क्या ये कोशिश करेंगे? पॉलिटिकल स्पेस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है? पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए नहीं, इस रियासत के लिए जरूरी है। अच्छा। आप इस रियासत में देखो 370 जाने के बाद क्या तबाही हुई है। आज आप नहीं देख रहे हो बीजेपी के एमएलए कितना चला रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग में ये हो रहा है, जमीनों में ये हो रहा है, अच्छा पीसीओ में ये हो रहा है। तो आप इसी से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 370 जाने के बाद कितनी तबाही हो गई है। मैं आपको अपनी मिसाल दे दूंगा। मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ चौहाजी साइड में, वहां में वो बड़ी बड़ी कोठियां हैं। अच्छा। और मैंने कल पूछा ये किसकी है, तो कह रहा हरियाणा से लोग आके यहाँ रह रहे हैं, ये हरियाणा वालों की है। और 2 से 4 बन जाएगी, 4 से 40 बन जाएगी, और 40 से 4000 बन जाएगी, और 4 से 4 लाख बन जाएगी। फिर हम जम्मू वाले भी ढूंढते रहेंगे कि हमारा एमएलए कहाँ का होगा। एमएलए हरियाणा से होगा, पंजाब से होगा। देखने वालों को लगेगा कि अगर आप दिल्ली में जाकर कोठी बना सकते हैं तो दिल्ली वाला यहाँ क्यों नहीं बना सकता? एक सीधा सा सवाल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोठी बनाना जुर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और कल आप इलेक्शन यहाँ नहीं लड़ सकेंगे। यहाँ का जो एमएलए होगा वो बाहर से। आज बात चली कि जॉब प्रोटेक्शन और लैंड प्रोटेक्शन जो है वो उसकी बात कही गई, स्टेटहुड को लेकर बार बार बात की जा रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से, या ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की ओर से कि भाई सरकार असर्ट नहीं कर रही, उमर साहब असर्ट नहीं कर रहे अपनी पावर्स प्रोटोकॉल को लेकर। दिल्ली जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन जो असर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जो चीज हमें प्यार से मिले उससे लड़ाई करने की क्या जरूरत है? असर्ट मीनस की इनका है कि हम दिल्ली वालों को गालियां निकाले और दिल्ली वाले हमको गालियां निकाले। देखिए, हमने जितनी गालियां निकालनी थी वो निकाली। अब हम प्यार मोहब्बत से चलने के लिए कोशिश करेंगे, इस रियासत का वकार बहाल करने के लिए, रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए। कह रही है कि बीजेपी की भाषा बोल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे उनका तो कहना ही क्या है, उनको तो आप 28 से 3 पे पहुंचा दिया लोगों ने। उन्होंने जो तबाही की इस रियासत की, 370 हटाने में उनका रोल रहा, इस रियासत को 35 हटाने में उनका रोल रहा, यहाँ बीजेपी लाने में उनका रोल रहा, आरएसएस को यहाँ एंट्री देने में उनका रोल। वो क्या बताएंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो आपको लग रहा है असर्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्योंकि पार्टी विधायकों की बैठक हुई थी 1-2 बार, जो है वो लेजिस्लेचर की बैठक भी हुई, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर ने कहा भाई हमें बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को फेस करना, लोगों के काम नहीं हो रहे, ये सारी चीजें हमें उसमें सही है। प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही। नहीं, सरकार डिलीवर करने का मसला नहीं है। जब 2 आपके पावर ये स्टेशन पावर के होंगे 2, एक 33 केवी देगा और दूसरा 130 केवी देगा, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ उसका उस चीज का क्या होगा।
तो यह है यहाँ प्रॉब्लम्स क्यों जोड़ेंगे फिर? प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए कि इसका रियासत का दर्जा बहाल हो, और दिल्ली वालों को भी चाहिए जल्दी जल्दी रियासत का दर्जा बहाल करे। अब जितनी तबाही करनी थी उन्होंने नहीं, की। क्या आपको लग रहा है कोई डोमेन क्लैश हो रहा है राजभवन और सरकार का? डोमेन क्लैश नहीं है, देखिए उसके अपने पावर तो फिर है, सीएम के कहाँ अपने अभी पावर तक- से, अभी लेकिन तक- अभी अगर तक- आप कहोगे एक मकान में 2 मालिक अभी रहेंगे तक चीजें क्यों तो नहीं? एक थोड़ा सा तो ट्रैक पे चढ़ते हैं। एक फैमिली में 2 मालिक रहेंगे तो वो घर तबाह हो जाएगा। एक ही मालिक एक घर में सजता है। नंबर 1। नंबर जो कह रहे हो आप, अभी तक क्या होना चाहिए था? क्या हम हवाई उड़ने चाहिए थे, पकड़ाने चाहिए नहीं, थे? हम नहीं हमारे कह रहे, नहीं, कम से कम हमने जो वादे किए उसको ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। आप 3 भरोसा- महीने हो गए। 3 महीने मुझे बताओ, दिल्ली में मोदी जी ने क्या करके दिखाया 8 महीने में? तो हमने नहीं करके दिखाया। यहाँ हमने आपके साथ वादा किया है कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, उसमें कुछ चीजें हमने की और कुछ चीजें हम करेंगे। अभी बजट आ रहा है, उसमें भी कुछ चीजें होंगी। 5 साल बजट देना है रियासत को। 5 साल में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमने जो मैनिफेस्टो रोजी साहब, क्या लग रहा है आपको कि ट्रैक पर तो कहीं रेलगाड़ी आ जाती ना 4 महीने में? मतलब कौन से- ये आप मुझे जो बताइए डबल राशन वाली बात, सिलेंडर वाली वही बात, मैं कह रहा हूँ ये ना, हाँ, रुकिए ना। तो आप भरोसा भी कायम नहीं कर पा रहे ना। 4 दिन लोगों को अब लग रहा है कि भाई ये दिल्ली वाले एलजी साहब चलने नहीं दे रहे हैं, जो बजट आप एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। ये बजट पास किया गया था, वो पीडी हुकूमत ने किया था। अगर हमने कहा था 2 पेन लेने तो 2 ही पेन ले सकते हैं ना। बीच में कम अगर आप कहोगे मैं तीसरा पेन ले लूंगा तो आपको कर्जा उठाना है ना कहीं से। इसलिए अब गाड़ियां तो आ गई सारे एमएलए के लिए। 4 दिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरेजी Thank साहब। you. ये थे हमारे साथ नजीर अहमद गुरेजी साहब। भरोसा दे रहे हैं लोगों को कि भाई जो सरकार ने वायदे मेरी किए नमाज हो गई। हैं वो जरूरी पूरा करेंगे। फिलहाल इतना ही।